हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द कॉमर्स एकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है, जिसमें हम अकाउंटिंग की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे ये कुछ हमें अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं, आज हम इन ट्रांजेक्शन्स का इक्वेशन की फॉर्म में लिखना सीखेंगे। तो लिखने से पहले सबसे पहले इसको कैसे हमने लिखना है, तो हम पहले इसका फॉर्मेट बनाना सीखेंगे कि हम फॉर्मेट में इसको कैसे लिखते हैं। फॉर्मेट में लिखने के लिए सबसे पहले कॉलम हमारा होता है सीरियल नंबर, देन ट्रांजैक्शंस, इसके बाद आता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल का मतलब है कि एक फर्म की जितनी भी एसेट्स होंगी, टोटल एसेट्स किसके इक्वल होंगी? लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000 कि एक ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 रुपये से, कि उसके पास कैश था और उसने 25,000 रुपये से अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो इसकी हम अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखेंगे, देन हम ट्रांजैक्शंस में लिखते हैं जो ट्रांजैक्शन हमारी हुई है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब यहां पे देखिए, बिजनेस में कैश आया, कैश हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है, और कैपिटल लायबिलिटी होती है। अब कैश में भी कैश में हम ऐड कर देंगे 25,000 रुपीज़, और कैपिटल में भी हम ऐड कर देंगे 25,000 रुपीज़, क्योंकि जो बिजनेस में आ रहा है उसको हमने ऐड करना है और जो जा रहा है उसको हमने माइनस करके दिखाना है। तो अब ये बैलेंस हम ट्रांजैक्शन करने के बाद चेक करते हैं कि दोनों साइड्स, मीन्स ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दोनों बैलेंस इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। देखिए, हमने ट्रांजैक्शन करी, आफ्टर दैट हमने बैलेंस करा, तो 25,000 हमारा एसेट्स में आ गया और 25,000 ही हमारा ये सेकंड साइड में आ गया, क्रेडिट साइड में, दैट इज लायबिलिटी प्लस कैपिटल में। तो सेकंड ट्रांजैक्शंस देखिए, अब परचेज गुड्स फ्रॉम शाम ₹10,000 कि हमने शाम से गुड्स परचेज करी 10,000 रुपये में। लेकिन यहाँ पे देखिए, शाम से हमने गुड्स क्रेडिट में परचेज करी है, उसे हमने कैश में अभी पेमेंट नहीं करी। इट मीन्स ये हमारी कौन सी परचेज हुई? क्रेडिट परचेज। तो अब इफेक्ट देखिए कहाँ कहाँ पड़ेगा। एक तो परचेजेस, हमने गुड्स परचेज करी 10,000 की, तो हम परचेजेस में ऐड करेंगे ₹10,000। उसके बाद हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे कि परचेज गुड्स, क्या लिखेंगे? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम शाम। अब परचेजेस हमारी क्या होती हैं? एसेट्स, या इसको आप गुड्स लिख सकते हैं। सबसे पहले हम गुड्स में ऐड करेंगे, क्योंकि हमने गुड्स परचेज करी 10,000 रुपीज की। अब जब 10,000 की गुड परचेज करी, हमने अभी पेमेंट नहीं करी, इट मीन्स हमारे शाम क्या बन गया? हमारा एक क्रेडिटर बन गया, उसको हम बाद में पेमेंट करेंगे। तो ये 10,000 हमारे क्रेडिटर में भी ऐड होंगे, क्योंकि ये क्रेडिटर इंक्रीज हो गए हमारे। ठीक है, अब हम इसको जब ऐड करके लिखेंगे 25,000, देखिए जो हमने कैश में लिखा था वो कैश हमारा एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कैश की कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई है और ना ही कैपिटल में कुछ भी ऐड हुआ है। इफेक्ट सिर्फ गुड्स एंड क्रेडिटर पे पड़ा है, तो हमने उसी को ही, जिस पे इफेक्ट आता है जिस ट्रांजैक्शन में, हमने उसी में ही रिकॉर्ड करनी है अमाउंट को। बाकी अमाउंट को आप एज इट इज उतार देंगे, 10,000 रुपीज़ एंड ये 25,000 रुपीज़। अब चेक करेंगे कि हमारी दोनों साइड इक्वल आ रही है या नहीं। देखिए, 25,000 प्लस 10,000 दैट इज 35,000, एंड लायबिलिटी साइड में भी 35,000। इट मीन्स ये ट्रांजैक्शन भी हमारी सही है। थर्ड ट्रांजैक्शन, sold goods to Sohan costing 1,800 rupees 1,500. It means
हमने सोहन को गुड्स बेची, 1800 रुपये की गुड्स हमने सोहन को 1500 रुपये में बेच दी। यहाँ पर देखिए हमें 300 रुपीज़ का लॉस हुआ है। अब हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले ट्रांजैक्शन लिखेंगे। ट्रांजैक्शन में हम लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू सोहन। सोहन को क्या बेचा हमने? गुड्स बेचा। तो गुड्स हमारी जा रही हैं, गुड्स में से 1800 रुपीज़ हम कर देंगे पहले माइनस, और 1500 रुपीज़ की गुड्स थी, 1800 में बेच दी। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या हुआ? 300 रुपीज़ का लॉस हुआ। लॉस हम कर देंगे 300 रुपीज़ कैपिटल में से माइनस, क्योंकि प्रॉफिट होता है तो हम यहाँ ऐड करके दिखाते हैं, लॉस होता है तो हम माइनस कर देते हैं। यहाँ पे हमारे सोहन को हमने गुड्स बेची, लेकिन सोहन ने अभी मुझे पेमेंट नहीं करी है, मेरे पास कैश नहीं आया है, तो इट मीन्स ये मेरी क्या है? क्रेडिट सेल है। तो जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाते हैं। डेटर वो पर्सन होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना होता है, और क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं जिनको हमने पैसा देना होता है। अभी नहीं दिया लेकिन बाद में देना है। तो यहाँ पे डेटर्स में इंक्लूड कर देंगे में हम 1500 रुपीज़। अब इसको बैलेंस कर देंगे, जो अमाउंट है उसको एज इट इज़ लिखो, इसमें माइनस करेंगे हम 8200 रुपीज़, 1500, और ये सारा बैलेंस हम ऐसे ही इक्वल उतारते रहेंगे। 24,700 रुपीज़ आ गया ये। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस ₹5000, कि एक ओनर ने जिसने बिजनेस स्टार्ट किया था, बिजनेस से 5000 रुपये विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए। अब विड्रॉ करे हैं, बिजनेस से गया है पैसा, तो सिंपल ट्रांजेक्शन है विड्रॉ की। इसमें हम जितने पैसे गए हैं कैश में से माइनस कर देंगे और कैपिटल में से माइनस कर देंगे, क्योंकि जब कैश गया है तो कैपिटल भी तो कम हुई है, तो इसको माइनस करके बैलेंस कर देंगे। 20,000 रुपीज़, 8200 रुपीज़, 1500, 10,000 एंड 19,700। अब यहाँ हम सारे ट्रांजैक्शंस करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि हमारी एसेट साइड लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। अगर हमारे दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आती हैं, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट, इसी तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी जाती है। आगे भी हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल द कॉमर्स अकेडमी में। धन्यवाद।